हेलो एवरीवन। सबसे पहले आप सबको हैप्पी वर्ल्ड योगा डे। आज हमारे साथ है निशा कोठारी जी, जो एक योगा टीचर है और वो मुझे भी योगा सिखाती है। मैं इनके साथ इनसे 5 महीने से योगा सीख रही हूँ। और आज मैं इस ये इंटरव्यू इसलिए रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि मैंने देखा है कि काफी मेरे योगा और मेरे जो डेली रूटीन है उसमें काफी चेंजेस आए हुए हैं। और मैं ऐसी थी कि पहले मुझे योगा या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करने का बिल्कुल मन नहीं होता था। बट जब उनसे मैंने पहले बात की और मुझे डर लगता भी था कि पता नहीं क्या हो जाएगा लेकिन उनसे मैंने बात की, उन्होंने बोला कि पहले शुरू तो करते हैं फिर देखते हैं कि होता है कि नहीं है। इस तरीके से मैंने शुरू किया। और अभी मैं हूँ यहाँ पे इनके साथ, अभी भी मैं क्लासेस कर रही हूँ। और आज मैं ये इंटरव्यू इसलिए रिकॉर्ड कर रही हूँ ताकि मैं बता पाऊँ कि मतलब वो किस तरीके से योगा सिखाती है। तो वेलकम निशा कोठारी जी। पहले तो मैं आपको आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपका मेडिटेशन योगा आपने कब से शुरू किया और आपकी जर्नी कैसी? यस, नमस्ते प्रिया जी। शुक्रिया आज मेरा इंटरव्यू लेने के लिए। हाँ, अब हैप्पी वर्ल्ड योगा डे आपको और एक बार। और मैं बहुत खुश हूँ कि आज आपने 108 टाइम्स सूर्य नमस्कार किया और ओम चार 108 टाइम्स किया। तो मैं बहुत खुश हूँ कि आपने पांच, जो लोग मतलब कि 2.5 2 2 साल में भी नहीं कर पाते हैं, वो आपने 5 महीने में किया है। रियली मैं इस बात से तो काफी खुश हूँ। थैंक यू सो मच। मैं आज खुश नसीब हूँ कि मेरे इतने अच्छे स्टूडेंट्स भी हैं जो बहुत जल्दी से सीख भी रहे हैं। और स्पेशली आपकी बात करूँ तो आप में मैंने बहुत सारी चीजों का बदलाव देखा है। जैसे मैंने आपका रूटीन पूछा था कि भाई आपका रूटीन क्या है, कितने बजे उठते हो, क्या करते हो, ठीक है। तो आपने काफी चीजें मुझे बताई थी, 8:30 9 बजे उठते हो और खाना भी जैसे कि आपका जंक फूड, ये सब चीजें, बहुत सारी चीजें थी जो सेहत के लिए सही नहीं थी। ठीक है, तो धीरे धीरे मैंने आप में देखा, आपने अपने आप को चैलेंज किया कि मैम मैं ये नहीं खाऊंगी। कभी कभी मैं कहती थी ठीक है ना प्रिया, वीकेंड है खा लो, तो आप खुद कहते थे कि नहीं मैम मैं नहीं खाऊंगी क्योंकि मुझे आगे बढ़ना है योग के जर्नी में। तो थैंक यू सो मच प्रिया, ऐसे ही आगे बढ़ो। या अब आपने प्रश्न पूछा है मेडिटेशन के बारे में, राइट? जी। हाँ, और मैंने कहाँ से सीखा? देखो, मैंने सीखा है केरला से, कोचीन प्लेस एक गांव है, वहां से सीखा है। और वो 5 साल की डिग्री थी, जो जिसको बोलते हैं मास्टर डिग्री। आप मतलब कि तरह तरह की डिग्रियां बोलते हैं। पहले तो यही कहा जाता था कि मास्टर डिग्री करके, और डिग्री के कोई सर्टिफिकेट्स नहीं मिलते थे। तब तब ऐसे बोलते थे काम करो, आपका देखेंगे कि आप में कितना तजुर्बा है। ठीक है, तो वैसे ही मैंने सीखा है 5 साल के। फिर उनके बाद गुरुजी ने मुझे ट्रेनिंग के लिए भेजा था काफी जगहों पर कि जाओ सीखो, कैसे सिखाते हैं देखो। तो उसमें बहुत सारी चीजें, जिसके मतलब कि बॉडी मसाज से लेके हर चीज मुझे सिखाई गई थी। फॉरेनर्स काफी आते थे, तो वो बोलते थे तुम्हारी भाषा में तुम बात मत करो, उनकी भाषाएं सीखो, ताकि तुम्हारे बातचीत में क्या होगा कि आप बहुत तरह की लैंग्वेजेस भी सीख पाओगे और कस्टमर भी आपसे कंफर्टेबली फील करेंगे, जो भी आपके पास सीखने के लिए आते हैं। ठीक है, और फिर धीरे 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 5 साल गुजरते गए। जैसे कि मैंने जब योग सीखा था, काफी डिफरेंस था। जैसे कि हमें मिट्टी में करना होता था, पानी की लहरें जब आएगी तब ओम बोलना है, जब पीछे लहरें जाती थी तब इमीडिएटली रुकना था। ठीक है, और काफी संघर्ष के साथ ही आगे बढ़ी हूँ। मगर हाँ, जैसे भी बढ़ी हूँ, जो भी हुआ है, सबका कारण एक ही है कि वो थे मेरे पापा। क्योंकि मैं बहुत पूछती थी अपने पापा से कि पापा मुझे योग, ठीक है मैंने सीख लिया है, मगर मैं क्या करूंगी योग का करके। तो पापा बोले आप पहले सीखो, हर चीज को पहले सीखो, क्या करोगे वक्त के साथ आपको हर चीज काम आएगी। बोले इंसान को मिट्टी भी जब काम आती है तो ये तो बहुत अच्छी चीज सीख रहे हो, आज नहीं तो जिंदगी में कहीं ना कहीं आपको काम आएगा।
तो फिर पापा ने भी देखा कि पढ़ाई में मैं उतनी नहीं हूँ, बट बाकी सब चीजों में बहुत काफी इंटरेस्टेड थी। जैसे टेडी बेयर बनाना, टेलरिंग था, ब्यूटी पार्लर का था। तो फिर पापा बोलते थे इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर लो या चार्टर्ड अकाउंटर का कर लो, क्योंकि मैं खुद चार्टर्ड अकाउंट। तो मैंने एक ही बोला, जो चार्टर्ड अकाउंटर में कमाते हैं उससे कहीं गुना ज्यादा मैं फ्यूचर में कमा के आपको दिखाऊंगी करके, और आपका नाम रोशन करूंगी। सो जो कुछ भी आज हूँ सिर्फ और सिर्फ मेरे पापा की वजह से ही हूँ यहाँ पे। और बस वैसे ही मेरी जर्नी आगे बढ़ी है, और पिछले 20 सालों से मैं खुद अब सिखा रही हूँ। जैसे कि स्कूलों में, हॉस्पिटल में पेशेंट को, कैंसर पेशेंट को, और काफी मतलब कि कंपनियों में प्राइवेट क्लासेस, जैसे मेरे स्टूडेंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से पहले मैं सबके घर, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज वगैरह जाके सिखाती थी। मगर अभी लॉकडाउन की वजह से हर चीज मैं अभी ऑनलाइन में कर रही हूँ। जूम के द्वारा सबको मैं सिखा रही हूँ, और लोग, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि उनके साथ साथ मैं भी टेक्नोलॉजी को सीख रही हूँ, क्योंकि मुझे ही नहीं आता था। मेरे पास नॉर्मल फोन था, मेरे स्टूडेंट्स ने बोला कि मैम ये फोन लो, ये वो लो, ओप्पो में मतलब कि फोटोज बहुत अच्छे आते हैं, ये वो। तो मैं बोलती थी मुझे ऐसी पब्लिसिटी की जरूरत नहीं। तो बोले नहीं नहीं मैम, ये पब्लिसिटी नहीं है, एक सब अच्छी मेमोरी है, आप लो, हर चीज को सीखो। तो थैंक्स टू माय ऑल स्टूडेंट्स की, जिन्होंने मुझे जूम से लेके हर चीज सिखाया कि कैसे करना है, क्या करना है। और छोटी मोटी जो गलतियां होती कि नहीं सीख पा रही थी, तो वो मेरी बेटी मुझे सिखा देती थी। तो कहीं ना कहीं हाँ, आज मैं ऑनलाइन में बहुत अच्छे से हैंडल कर पा रही हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है। यस। जी। सो पहले तो मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि लोगों को योगा और मेडिटेशन क्यों करना चाहिए? यस, योगा और मेडिटेशन क्यों करना चाहिए? तो हमें बताइए प्रिया जी कि हमें खाना क्यों खाना चाहिए, हमें जीना क्यों चाहिए, राइट? तो इसका तो कोई आंसर नहीं, द सेम थिंग। देखो, हमें रोगी बनना है या योगी बनना है, वो हमारे ऊपर है। रोगी मतलब कि अनहेल्दी, जो मतलब कि अभी देखो 90% अब हम जहाँ जो सिटी में रह रहे हैं, बिलोंग टू बैंगलोर, राइट? तो 50 to 70% ये आईटी हब गिना जाता है। आप देखने जाओ तो आईटी हब में क्या होता है कि आपको बैठ के ही काम करना है। ठीक है, सिर्फ दिमाग का काम है, हाथ पैरों चलाने का और कोई काम नहीं है। तो बैठे बैठे इंसान का क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन कम होने लगता है। कहीं ना कहीं वो टेंशन में आता है, क्योंकि बॉस का, सुप्रीम बॉस का, सबका मतलब कहीं ना कहीं एक एक टारगेट वो देते जाते हैं। तो कोई काम ठीक से होता नहीं है। ठीक है, तो स्पेशली कोई भी, अब तो हर जगह पे योग जरूरी है, क्योंकि काफी बीमारियां हैं, काफी तनाव से सब लोग गुजर रहे हैं आज। तो आप जैसे कि ब्रीथिंग एक्सरसाइज देख लो, काफी लोगों को अभी कोविड-19 में काम आ रही है, क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो बढ़ाता है, ह्यूमिडिटी लेवल बढ़ाता है। तो मेडिटेशन तो डेली मैं बोलूंगी कि जब भी टाइम मिलता है तब करो। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा आप तंदुरुस्त रहोगे, कोई बीमारियों का आपको मतलब कि झलक तक आपको दिखाई नहीं देगी। मतलब कि आप इतने स्ट्रांग रहोगे कि कुछ हो भी जाता है तो आप अपने आप से लड़ पाओगे। ठीक है, और योग, योग मतलब कि क्या है, एक कसरत है। ठीक है, तो हमें तंदुरुस्त तो रहना ही रहना है, हमारी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ानी है। जैसे कि सूर्य नमस्कार, वो कार्डियो एक्सरसाइज गिना जाता है। ठीक है, सर से लेके पाँव तक आपका हर एक अंग गुना जाता है। तो उससे क्या होता है कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। और जैसे कि कोई बीमारी है, समझ लो कि आप डायबिटिक पेशेंट हो, तो उसका भी एक आसन है, जैसे कि मंडूका आसन। ठीक है, तो वो करने से क्या होता है कि कहीं ना कहीं काफी हद तक आपको दवाई नहीं लेनी पड़ती है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि दवाई के तो काफी साइड इफेक्ट्स होते हैं, मगर योग के कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ठीक है, तो यस, बहुत सारी चीजों में बहुत फायदा करता है योग। और अब तो मतलब कि वर्ल्ड वाइज योग हो रहा है, तो हम तो इंडिया के, ये तो हमारी भूमि का एक हिस्सा है। ठीक है, तो हमें तो हमारे एक पार्ट ऑफ द लाइफ बनाना चाहिए, डेली के एक जी, रूटीन में आना चाहिए। जी, और योग ये है कि आपको डिसिप्लिन सिखाएगा, जल्दी उठना है, एक्सरसाइज करना है, अपना एक रूटीन बनाना है। ठीक है, अपने गोल को कैसे अचीव करना है,
काफी चीजें योग से हमें फायदा मिलता है। यस। और मैंने आप आई थिंक आपने मुझे कुछ दिन पहले बताया था कि आपके पास 93 इयर्स की स्टूडेंट भी है। यस। जी। तो हाँ। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशनल है कि 93 इयर्स की लेडी भी योगा करती है। आप कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ। यस, देखो मेरे पास 2.5 साल का बच्चा भी है, 93 इयर्स की, मतलब कि वो कपल थे। अंकल जी का अभी रिसेंटली देहांत हो गया है, तो आंटी 93 इयर्स की है, उसका नाम सरस्वती देवी है। वो खुद मतलब कि मेरे लिए एक मोटिवेशन है। वो मुझे खुद को पूछती है कि निशा आपने योग किया क्या आज? योग तो करना चाहिए, देखो हाथ पैर मतलब बहुत अच्छे रहते हैं। मतलब कि उनको योग करने के पहले वो डायबिटिक था, उनको बीपी रहता था, काफी तनाव से गुजर रहे थे वो। तो वो करीबन मेरे साथ 5 सालों से है। तो आज उनको देखो तो मुझे कभी कभी लगता है अरे यार योग में इतना भी चमत्कार है क्या? मैं अपने आप को कभी कभी पूछती हूँ। मतलब कि बहुत अच्छी चीज है कि वो 93 इयर्स के, सबसे फर्स्ट क्लास उनका ही होता है जो कि 4:45 को होता है, वो उठ जाता है। कभी कभी मैं सैटरडे संडे, एक्चुअली मेरा क्लासेस बहुत कम होते हैं, मैं बोलती आंटी ठीक है ना सैटरडे तो 9 बजे करेंगे। नहीं नहीं बेटा, योग तो 4:45 को ही करना चाहिए, तंदुरुस्त रहना है तो सुबह उठना चाहिए। तो यस, उनके वजह से ही मैं आज मतलब कि बोल रही ना कहीं मेरे स्टूडेंट्स लोगों का इतना अच्छा साथ है कि मुझे लगता है कि नहीं, जो भी कुछ आज मैं हूँ तो मेरे स्टूडेंट की वजह, की कहीं ना कहीं वो मुझे पुश कर रहे हैं, मैं उनको पुश कर रही हूँ। और अभी ऐसी बाउंडिंग हो गई है कि मुझे लगता है वो मेरे सब फैमिली मेंबर्स ही है, मुझे कहीं नहीं लग रहा है कि वो मेरे स्टूडेंट्स हैं। यस। आपने कहा था कि 44-30 को वो योगा करती है, आपकी जो स्टूडेंट है। आप उस टाइम के बारे में आपने मुझे भी बोला था, आप कुछ बोलना चाहेंगे उनके बारे में? हाँ जी, जैसे कि 3:45 टू 4:45 ब्रह्मा मुहूर्त कहते हैं। ब्रह्मा मुहूर्त मतलब कि ओल्डन डेज में जो ब्राह्मण लोग उठकर पाठ पूजा करते थे, हीलिंग करते थे, पॉजिटिव एनर्जी पाने के लिए, कि किसी को कोई प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन निकाले। पहले डॉक्टर्स वगैरह को नहीं मानते थे, ठीक है, तुम्हारे स्टार मून सब कैसे वो देख के ही बता देते थे गुरुजी लोग कि भाई ऐसे ऐसा है, ऐसा करो तो ठीक हो जाएगा करके। तो धीरे धीरे लोगों ने क्या किया है कि ब्रह्मा मुहूर्त में सब लोग करने लगे हैं। उसमें थैंक टू स्पेशली मोदी जी, हमारे पीएम मोदी जी ने ही ये सबको ही सूचना दी कि सुबह उठने से कितने फायदे होते हैं। ठीक है, तब से तो पूरा वर्ल्ड ही कर रहा है आजकल। तो 3:45 में मेन क्या होता है कि देखो जहां पे अच्छाई है वहां पे बुराई भी है, ठीक है। तो जहां पे इंसान रहते हैं वहां पे भूत का भी निवास रहता है, राइट। तो क्या होता है कि भूत का मतलब देखो हर चीज का एक टाइम है, ठीक है। जैसे हम लोगों को, इंसान को 6 से 8 घंटा सोना जरूरी है, वैसे भूत पिशाची का भी एक टाइम होता है। तो उनका रात का टाइम होता है 12 से 2:30 बजे तक घूमने का, ठीक है। तो तब क्या होता है कि अशांति जैसा, देखो आप बहुत डीपली आपको नींद नहीं आएगी, वो सुबह होते 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 सवेरा होते होते अपन को लगता है कि भाई और थोड़ा सा सो जाओ। क्यों? क्योंकि तब पूरी दुनिया शांत है, ठीक है। तो तब हम लोग जब मेडिटेशन करेंगे तो भूत पिशाच उसका निकट नहीं आएगा, ठीक है। राम दुआरे मतलब राम जी आते हैं, ठीक है। तो भगवान जी आते हैं और भगवान के साथ हम मेडिटेट कर रहे हैं, इसीलिए इसको कहा गया है ब्रह्मा मुहूर्त। और मेन क्या होता है कि जैसे कि स्पेशली जो वर्किंग है तो उनका ना तब मेल आएगा, ना किसी का फोन कॉल आएगा, ना मेड्स आएगी, कुछ मतलब कोई तरह का कोई डिस्टरबेंस नहीं होता है वहां पे। तो एग्जाम्पल मैं आपका ही बताऊंगी, जो मतलब कि 2-2 2.5 2.5 साल में पूरा योग सीखते हैं, वो आपने 3.5 महीने में, जब आप 4:30 बजे उठते थे, 3.5 महीने में आपने वो कोर्स जैसा एक कंप्लीट किया है। क्यों? क्योंकि आपका कोई डिस्टरबेंस नहीं था और आपका माइंड बहुत फ्रेश रहता था और बहुत अच्छी तरह से आप कर पाते थे, राइट। तो वैसे ही सब लोगों को मैं तो ये कहूंगी, सब लोग सुबह जल्दी उठो और योग करो, और आप खुद अपना फीडबैक दो कि आपको कैसा लग रहा है। यस। हाँ, मैं तो डेफिनेटली यही कहूंगी कि
फर्स्ट डे जब मुझे 4:45 को उठना पड़ा था, उस दिन मुझे ऐसा लगा था कि मैं योग छोड़ ही दूंगी। मैं कभी करूँगी ही नहीं। लेकिन जब यस, आपने ये मोटिवेशन दिया कि उस टाइम ऐसा मुहूर्त है और इसकी वजह से आपको करना चाहिए, और मुझे बस यही लगा कि हाँ, एक बार ट्राई करके देखते हैं, अगर मैं कर पाती हूँ तो क्यों नहीं। जब मैंने ठान ही लिया कि मुझे योगा करना है, मुझे चीजें चेंज करनी है, तो क्यों नहीं जो लाइक ठीक टाइम है उस टाइम पे करके देखते हैं कैसा होता है। तो अब मैंने भी देखा है काफी चीजें चेंज हुई है, और सबसे अच्छी बात यह है कि मुझे दिन बहुत बड़ा लगता था। लगता और है, यस। मैं काफी चीजें कर पाती थी उस टाइम। तो मैं भी बिल्कुल बोलना चाहती हूँ कि 4:30 4:40 3:30 to 4:30 इज अ वेरी गुड टाइम टू डू द योगा, राइट। और मैं आपसे और एक यस, चीज आपसे पूछना चाहती हूँ कि जैसे मैंने आपसे पहली पहली बार जब मैं आपसे अपना कोर्स स्टार्ट किया था, तब आप मेरे घर में आती थी और हम लोग पर्सनली सेशन लेते थे, और आप आपके सारे स्टूडेंट्स को आप पर्सनल सेशन ही लेते हैं। बट अभी जैसे लॉकडाउन की वजह से हम लोगों ने अभी सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है, और मेरे काफी दोस्त लोग ये भी बोलते हैं कि तू ऑनलाइन कैसे करती है योगा, ऑनलाइन कैसे पॉसिबल है। तो मैं तो अपने साइड से बोलती ही हूँ कि मेरे क्या बेनिफिट है, लेकिन मैं आपके मुंह से जानना चाहती हूँ कि लोगों को क्या बोलना चाहते हैं कि ऑनलाइन में क्या बेनिफिट है और क्या डिफरेंस है ये। हाँ जी, देखो ऑनलाइन और ऑफलाइन में कोई फर्क उतना नहीं है। हालांकि ऑनलाइन में तो और भी फायदे हैं। सबसे बड़ी बात है कि ऑफलाइन में मैं हमेशा बोलती थी 45 मिनट्स टू 50 मिनट्स ही मैं क्लास लूंगी, क्योंकि मुझे दूसरी जगह भी पहुंचना है, और बैंगलोर का ट्रैफिक एवरीवन्स नो हाउ इट्स, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि ऑनलाइन में तो और भी मजा इसलिए आ रहा है कि सब लोग अभी लॉकडाउन की वजह से कहीं ना कोई थोड़ा काम भी सबका कम है, रिलैक्स है, ठीक है, तो बहुत अच्छी तरह से कर पाते हैं। और प्लस उनको कोई डाउट्स होता है तो वो मुझे टेक्स्ट भी करते हैं। तो काफी चीजों से सब सब जगह मैं देख रही हूँ कि इम्प्रूवमेंट ही इम्प्रूवमेंट है, ठीक है। बस एक थोड़ा सा लगता है कि भाई चलो भाई घर चले गए तो थोड़ा दो चार बातें हो जाएगी, मगर सेम थिंग यहाँ भी हो रहा है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आ रहा। और स्पेशली मैं अपना बताऊं तो मैंने तो भाई लॉकडाउन की वजह से ही मैंने टेक्नोलॉजी को सीखा है, वरना मैं तो जीरो थी इस मामले में। तो कोई फर्क नहीं है ऑनलाइन में, जिसको करना ही है, जिसने ठाना है कि मुझे सीखना है, तो ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो या करंट चला जाए, नेट इश्यू है, जो भी है, वो बंदा करता ही रहता है। वो सामने से बोलता है कि मैम मेरे 50 आसन हो गए हैं, जो भी है वो बताता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जी। हाँ, यस, मैं भी बिल्कुल एग्री करती हूँ, क्योंकि जैसे जैसे हमारा भी लॉकडाउन सिचुएशन हो रहा है, तो आप अगर नहीं भी करोगे तो कब तक नहीं करोगे, आपको पता करेक्ट, नहीं है। अभी एक तो लॉकडाउन है, एक हमारे मन में भी होता है कि किसी के पास सोशली हम लोग सामने आमने सामने आ भी पाएंगे कि नहीं। सबको डर है कि पता नहीं मुझे इन्फेक्शन हो जाएगा या क्या। तो उस यस, इस चक्कर में आप अगर अपने आप को स्टॉप करोगे तो कब तक स्टॉप करोगे, ये स्टॉप बहुत बड़ी करो। बात और है। मैं तो यही कहूंगी, जब हम ऑनलाइन में बिग बास्केट से सब्जी मंगा सकते हैं, ऑनलाइन में वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, तो हम योग क्यों नहीं कर सकते हैं, राइट। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली, मैं बिल्कुल ये चीज को मानती हूँ, क्योंकि मैं भी उस जगह थी पहले जब हमारा शुरू हुआ था। हम आई थिंक आपने भी सोचा होगा कि ऑनलाइन कैसे जस्टिफाई करेंगे, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ सही होता गया। ये सही हो ह्यूमन, रहा है या एग्जैक्टली एग्जैक्टली, राइट। और मैं आपको और एक लास्ट क्वेश्चन, लाइक आज बिफोर आई रैप अप, आपसे एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ पीरियड्स को लेके। तो हमें ये पीरियड में सिखाया जाता है कि पीरियड्स के टाइम आपको चुपचाप एक जगह बैठना है, आपको हिलना डुलना नहीं है, कहीं नहीं जाना है, अपना ख्याल रखना है। तो पीरियड्स के टाइम क्या मेडिटेशन हम कर सकते हैं? यस, बिल्कुल हम कर सकते हैं। अभी मैं आपसे एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी कि आपको बचपन में कहीं चोट लग जाती थी, आप किसके पास जाते थे? सबसे पहले भाग के मम्मी के मम्मा पास। के पास जाते, क्योंकि हर बच्चों को यही होता है हमारे मम्मी पापा जो है वो भगवान के बराबर है।
बड़े होने की बात क्या होता है, वी नो हाउ टू फेस इट, राइट, एवरीथिंग। तो धीरे 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 मतलब कि मेडिटेशन भी ऐसी ही चीज है, मैं तो कहूंगी कि जब तुम्हें दर्द होगा तभी तो तुम भगवान को याद करोगे, तभी तो तुम मेडिटेशन करोगे, राइट। तो एग्जाम्पल, अभी आपके हाथ में चोट लगी है, तो तुम देखो, तुम 21 दिन मतलब प्रैक्टिस करके देखो, कहीं आपको लग रहा है या कुछ दर्द हो रहा है, वहां पे हाथ रख के देखो, तो आपको लगेगा अरे यार ये तो वाइब्रेट हो रहा है, ये कैसे हो सकता है। हमारे बॉडी में जितनी शक्तियां हैं उतनी शक्तियां किसी में नहीं है। एक्चुअली हमारे बॉडी में 7 चक्रा है। 7 चक्रा मतलब कि इतना पावर है कि हम हर चीज का सामना कर सकते हैं। जैसे कि अभी कोविड-19 ही है, तो उसमें सबसे पहले कहा क्या गया है कि तुम अनुलोम विलोम करो, प्राणायाम करो, ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस करो, तो तुम कोविड-19 से फाइट कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारा इम्यूनिटी लेवल कहीं ना कहीं ये बढ़ा देता है, राइट। और ये आसन तो करने ही करने हैं फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, और आज की जो लाइफस्टाइल है हमारी, बैठ के खाना, राइट, सब बैठा हुआ एक काम कर रहे हैं, तो हमें कहीं ना कहीं स्ट्रेचिंग की भी बहुत जरूरत है। तो कोई ऐसा नहीं है कि तुम पीरियड्स में ये नहीं कर सकते हो, सिर्फ एक है कि कपालभाति के अलावा हर चीज तुम कर सकते हो। हाँ, बहुत तुम्हें लगता है कि बहुत ज्यादा पेन्स वगैरह है, तो स्ट्रेचिंग वगैरह कम करो, मगर करना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि पीरियड्स के टाइम में ऐसा तो नहीं कि हम खाना नहीं खा रहे, खाना तो खा रहे हैं, तो कोलेस्ट्रॉल तो हमें बर्न करना ही करना है, राइट। और रही मेरे पर्सनली स्टूडेंट्स की बात, तो मैं सबको पहले ही प्रिकॉशन दे देती हूँ कि 2-4 आसन ऐसे हैं जो पीरियड्स के दौरान, उसके पहले ही हमें कर लेने हैं, ताकि पीरियड्स में आपको कोई पेन ना हो और आराम से आप योग को एंजॉय कर सको। जैसे मेरा ही एग्जांपल देती हूँ, मैं 365 डेज वर्क करती हूँ, राइट। तो साइकिलिंग तो मेरा भी है, मगर मैंने तो आज तक महसूस नहीं किया कि मेरा कमर दर्द है या पैर दर्द है, कुछ नहीं, क्योंकि हर तरह के एक एक आसन होते हैं, वो आप कर लो तो कभी आपको कोई जिंदगी में दिक्कत नहीं आएगी। जैसे कि मैंने आपको बताया, बीपी के लिए, शुगर के लिए, अस्थमा के लिए, मेरे कोई स्टूडेंट्स को टचवुड आज तक वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर मैंने सबको ही प्रिकॉशन के दौरान सबको मैंने सिखा दिया कि ये आसन महीने में एक बार तो करनी है, ताकि फ्यूचर में आपको अटैक ना करे 99.9%। ठीक है, तो वैसे ही ये मेडिटेशन भी है। तो थैंक यू। आपने ये पीरियड्स वाला बहुत ही फायदेमंद आपने कहा है। और एक चीज मैं स्ट्रेस करना चाहती हूँ कि जैसे कोविड के लिए आपने कहा है कि इम्यूनिटी लेवल अगर अच्छा हो तो आप कोविड में ही फाइट कर सकते हो। कर और सकते हो, और एग्जैक्टली। उसके लिए आपने कुछ कुछ आसन आपने सजेस्ट भी किया है, करेक्ट। तो हाँ जी। मैं भी सबको यही कहना चाहती हूँ कि आप अगर अपनी इम्यूनिटी लेवल और सब चीज आप ठीक रहोगे, तो कोई भी वायरस इफेक्ट हो, कोई भी कोविड हो, कुछ भी आए, सबके साथ आप फाइट कर सकते हो। और आप और हंस के कर सकते हो, सबसे बड़ी बात है, आपको हंस के फाइट करना है, रो के भी जीना है, हंस के भी जीना है। तो हम तो हंस के फाइट करेंगे, हम तो योग सीख रहे हैं, राइट। जी योग जी मतलब की मुस्कुराहट। जी ठीक है। जी जी यस। बिल्कुल बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच निशा कोठारी जी, आप हमारे साथ इस डिस्कशन में आए। आप मैं चाहती हूँ कि मैं सबको ये बोलूँ कि आप लोग प्लीज एक बार ट्राई तो कीजिए कि ऑनलाइन योगा कैसा होता है। अगर काम करे तो ठीक है, नहीं काम करे तो भी ठीक है, लेकिन मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आप लोग ट्राई तो कीजिए कम से कम कुछ टाइम तक। और आप अगर सही बात है। जी, और आप अगर निशा कोठारी जी से योगा के कोई काउंसलिंग या कोई कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, मैं आपको डिटेल्स अभी ये यूट्यूब में जाएगा और मैं आपको डिटेल्स दे दूंगी। आप उनसे डायरेक्टली बात कर सकते हो, आप मुझे भी कॉल कर सकते हो या ईमेल कर सकते हो, वो भी डिटेल्स मैं आपको दे दूंगी। और थैंक यू सो मच। और थैंक सबको यू प्रिया जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू बहुत खुशी एवरीवन। हुई आपसे आज बात करते हुए। जनरली तो हम योग में ही मिलते हैं, मगर आज पहली बार है जहाँ पे हम दोनों इतनी देर तक बात कर रहे हैं। थैंक यू सो मच प्रिया जी। Thank you so much, and सबको wish you all a happy International Yoga Day. योगा डे। या। थैंक यू। Thank you. Bye bye. बस Take खुश care. रहो। जी, थैंक thank you so यू, much. टेक केयर, बाय Bye बाय। bye. Bye bye.